इस वक्त हम आए हुए हैं, ग्राम पंचायत लगती है जे तुमड़िया और विकासखंड नवाबगंज, जनपद बरेली। यहाँ पर हमारे साथ ग्रामीण लोग हैं, बैठे हुए हैं। इनसे हम चर्चा करेंगे 2024 को लेकर। अब इनकी राय जानेंगे, क्या राय है। बोलो, क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र पाल। कहाँ रहते हैं? तुमड़िया में। तुमड़िया में 2024 में लोकसभा चुनाव आने वाला है, तो ये संसदीय क्षेत्र माननीय संतोष जी का है। तो एक तरफ गठबंधन है और एक तरफ भाजपा सरकार है। आपके लिए कौन सी सरकार सही लग रही है? अरे भाजपा को क्या करना है, जब हमारी 300 मीटर सड़क रही जा रही और मतलब आज तक हम इन्हीं उलड़ा चले आए, सांसद जी को, संतोष जी को। अब हमारी 250-300 मीटर अगर सड़क रह जा रही तो ऐसी सरकार को हम क्या करेंगे? क्या फायदा आया सरकार से? तो आपने सांसद जी से इस संबंध में बात की? कल ही मिले हैं हम, भोलापुर में उनकी मीटिंग थी। कल मिले हैं हम और उनसे इस बात के लिए कहा तो उन्होंने ये बात दोहराई कि बस लेटर देते रहो, आपका काम होता रहेगा। लेटर हो साहब, और बाद उसके बाद वो कह रहे वो लिख के दे दो, हाथ में लेटर लिख के दे रखा। बरेली भी दे दिया, यहाँ भी दे दिया, उसके बाद भी कह रहे फिर लिख के देते रहो। तो कराने की बात नहीं कर रहे, कराएंगे या नहीं कराएंगे। सांसद जी यहाँ आए थे कल भोलापुर गोटिया गांव में घूमने के हिसाब से, अपने भ्रमण किया था, लोगों से मिले, भ्रमण किया था। तो उन्होंने ये रोड के बारे में नहीं देखा था? रोड के बारे में हमें गच्चा दे रहे, गच्चा। हम वोट में गच्चा देंगे अब की, उनने हमें गच्चा दो, गच्चा, और हम वोट में देंगे गच्चा। संतोष जी को हमने 8 बार 80% वोट हमारे गांव से मिले सांसद जी को। पूरे गांव ने एकजुट हो, कभी आते गांव में आवे ना आवे, वोट उन्हीं को मिलता। इस बार एक वोट नहीं मिलेगा अगर रोड नहीं हुआ ये पूरा। तो मांग बैठ। रोड कितने मीटर का है? अरे जी 1550 मीटर है, 1550 है, 1150 मीटर पड़ रहा है, बकाया टुकड़ा बच रहा है। वो ही खंडे का रास्ता लाख है। उसके बाद ये रोड कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? ये खुड़ारा, मकरंदापुर, खुड़ारा, चांडाड़ी, तीन गाँव का रास्ता है। ये खुड़ारा, मकरंदापुर, चांडाड़ी, 7-8 गाँव का रास्ता है और मेन रास्ता यही है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। और 2 जिला पीलीभीत बरेली बॉर्डर गांव है हमारा, और ये रास्ता भी पीलीभीत बॉर्डर से शुरू हो रही है और वहीं पे छूट रहा है। तो ये बॉर्डर पे ऐसा है कि ऐसा तो नहीं सांसद जी बरेली में विकास करा रहे हैं, बॉर्डर पे पीलीभीत आ रहा है इसलिए छोड़ रहे हैं? ना तो साहब हम मतलब बरेली में करा रहे हैं तो तुमड़िया में हम उधर रह रहे हैं, हम भी तो हमारी तरफ तो देखो। हाँ, तो हमारो गांव तो साहब सांसद जी की बात में है, वोट तो हम सांसद जी को दे रहे हैं, कोई पीलीभीत में तो देना रहे। हम अपने गाँव के कह रहे हैं, पीलीभीत के लेना। पीलीभीत में चमन है एक साथ, बिल्कुल 3 बार रोड हो गया, तर के ऊपर तर के ऊपर तर। हमारे गांव में पहली बार पत्थर पड़ रहा, वो भी आधा। तो इधर जो भाजपा सरकार है, तो उनका तो भाजपा के जो कार्यकर्ता है उनका कहना है कि हमसे ज़्यादा सड़क किसी ने नहीं डलाई है, हम विकास की गंगा बहा रहे हैं। तो आपके लिए कैसा लग रहा है, किस तरह का विकास? साफ सब झूठ बोल रहे हैं, कतई जुमलेबाजी है। हमारे गाँव को देखो ना, हमारे गाँव तुमड़िया को देखो, क्या करें? हमारे गाँव को सांसद जी से हमने बुलाओ, कसमें खाई इनने कि हम अब की फेरा में आवेंगे तो कारो रोड हो भोलापुर तक, तुमड़िया से सोननगरा से भोलापुर तक हम जोड़ेंगे, कारे रोड पावेंगे। कसम खाई हमारे इन कोठी पे बैठ गए इनने। और आज कसम इनकी कहाँ गई? आज जो 300 मीटर कसम में छूटो जा रहे हो, और भोलापुर रहेगो अलग, सोननगरा रहेगो अलग, बाऊ में 300 मीटर छोड़ रहे हैं जी। ये सरकार है इनकी। आप लोगों का जो मुद्दा है रोड का है, इसके अलावा और कोई भी मुद्दा है? सांसद जी ने कई बार कहा था कि यहाँ पर गांव तुमड़िया को विकासशील बना देंगे। यहाँ पर गांव से आने वाली कोई भी 4 व्हीलर आने जाने वाली रास्ता का गबन नहीं कर सकती है, आवागमन बिल्कुल बंद है। बारिश में तो बिल्कुल नहीं हो सकती, और जो भी गाड़ी आती हैं वो इधर उधर होके जाती हैं। उनकी औरतें साबुत घर तक नहीं पहुँचती हैं, रास्ते में गिर जाती हैं, नग्न हो जाती हैं, रास्ते में गिरती हैं, नग्न हो जाती हैं। जो खर्रा निकलता है रोड पे, ये रोड इतना खराब था, मोटरसाइकिल गिर जाती, पैदल भी नहीं निकलते। कई औरतें मेरे सामने गिरी, बिल्कुल नग्न हो गई, दुखी। मगर सांसद जी क्या किसी को शर्म ही नहीं आई आज तक? इस गांव में वोट तो ले जाते हैं, काम बिल्कुल नहीं कराया किसी ने। तो ये रोड जो है पड़ा है, किसके द्वारा पड़ रहा है? मंडी समिति के द्वारा डाला जा रहा है। हाँ। इसके लेकर आप लोगों ने इनसे विधायक जो सांसद जी हैं उनसे आपने बात की थी कि इस रोड के लिए पूरा कराया जाए, तो उन्होंने आपके लिए क्या आश्वासन दिया है? साहब मंडी समिति डायरेक्टर से बात करी थी सांसद जी ने जी। हाँ, बागो निष्कर्ष कुछ ना करो, कल आए यहाँ पर ही भी एप्लीकेशन दे दी, तो हम कह रहे हैं एप्लीकेशन अब लाओ।
एप्लीकेशन लिखी जा रही है, एप्लीकेशन और लाओ। दिखाओ। अब एप्लीकेशन देते रहेंगे साहब, जन्म कर्म में साहब वोट पड़ रहा है आज हमारा। आज लो 80% पोलिंग हुई है सांसद जी की जी। हाँ, एक भी काम नहीं दिया सांसद जी ने। अरे कोई काम ना है हमारे गांव में सांसद निधि से कोई काम ना है। हम चैलेंज के साथ कह रहे हैं हमारे गांव में कोई सांसद निधि से कोई काम हुआ है, 1 रुपया ना लगो तुमड़िया ग्राम पंचायत में। इलेक्शन में आते हैं केवल वोट लेने, अब ऐसे आता ना है साहब। हमारे गांव में तो आते ना, चुनाव पिछले निकल गए, मुड़िया आए हमारे गांव में ना आए साहब। मुड़िया प्रधान जी की कोठी पाए, वहीं से टाटा बाय बाय करके चले गए, हमारे गांव में ना आए। मगर हमारे गांव के लोग उनको चाहते, चाहे प्रेम समझ लो, चाहे पार्टी को स्नेह समझ लो, वोट 80% उन्हीं को दे। मगर इस बार ऐसा ना है वो। और फिर हम इस बार आपके किसकी सरकार बनाएंगे? सपा एक नहीं, एक तरफ भाजपा है, एक तरफ गठबंधन है। गठबंधन में INDA, ठीक है गठबंधन। साहब ऐसा है, हमारा जो काम नहीं होगा तो हम INDA को वोट देंगे, गठबंधन को जितावेंगे, कांग्रेस को गठबंधन जितावेंगे। सांसद जी अब बीजेपी को कभी भी वोट देंगे ही नहीं, ऐसा हमारा कहना है। तो इसके अलावा जो रोड के अलावा और भी जो सरकार के द्वारा योजनाएं दी जा रही हैं, उनका लाभ मिल रहा है नहीं मिल रहा है? योजनाओं का लाभ क्या मिलेगा? जब वोट 80% यहाँ से जा रहे हैं तो क्या योजनाओं का लाभ मिलेगा? जी बताओ। योजनाएं तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं। हमें सही लेना मिल रहा, हमने वोट दे, हमने वोट दे और हम बीजेपी से बंधे हुए हैं। हमारे पे रोड को देखेंगे, हम उनके वोट को देखेंगे। रोड को ना देखें, रोड को नहीं देखेंगे तो हम वोट को नहीं देखेंगे। हाँ, मेन मुद्दा रोड का है। बस हमारे गांव में शादियां नहीं होती हैं लड़कों की, बहुत सस्ते में होती हैं, ढूंढते हैं। पानी भरा हुआ क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ का आवागमन नहीं है। क्यों करेगा कोई गड्ढा में हमारे यहाँ की? वाले लौट जाते हैं, मुड़िया से कहते हैं अभी रुक जा, बाद में चलेंगे, जब रामलीला लग जाए तो रास्ता खुल जाएगी। सबसे ज्यादा भूमि का रकबा ग्राम तुमड़िया में है। पड़ोस के सब तहसील के गांव में तुमड़िया का रकबा सबसे ज्यादा है, मगर सबसे बेकार ब्याह हमारे गांव के ही लड़कों के होते हैं। ये सबसे बड़ी दिक्कत है हमारी सर। ये थे हमारे साथ तुमड़िया गांव के ग्रामीण, जिनका कहना है कि जो रोड पड़ रहा है, ये रोड लगभग 1500 मीटर का रोड है जो पूरा किया जा रहा है, और इसके बाद लगभग में 450 का टुकड़ा छूट रहा है, जो कि जिसको लेकर सांसदीय क्षेत्र लगता है संतोष गंगवार जी का। क्या नाम है आपका? गौरी शंकर गौरी शंकर जी। कहाँ रहते हैं? यही ग्राम तुमड़िया में रहते हैं। तुमड़िया में जो रोड को लेकर तुम्हारे गांव का मुद्दा चल रहा है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? अरे रोड साहब पूरा पड़तो या तो ना पड़तो, लोगों को जो कहना है ना, या तो फिर ऐसे ही सही है। इसलिए तो ऐसे ही सही रास्ता तो बंद की बंद रही। बात सही है, बढ़िया। तो इस बार जो है 2024 का इलेक्शन होने वाला है, तो आप किसकी सरकार बनाएंगे? सरकार तो गांव के लोग क्या करें, एक को वोट नहीं डालेंगे इस बार, पोलिंग ना करेंगे। हाँ, बहिष्कार करेंगे। देखिए, इतना भारी रोष व्याप्त हो रहा है ग्रामीणों के अंदर कि हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे अगर हमारा रोड पूरा नहीं हो रहा है। इन ग्रामीणों का मेन मुद्दा है कि हमारा सड़क जो है वो पूरी की जाए, जो टुकड़ा छूट रहा है वो पूरा कराएं, और सीधा सीधा आरोप सीधा जा रहा है सांसदीय क्षेत्र लगता है संतोष गंगवार का, और उन्हीं के लिए आरोप लगा रहे हैं कि हमने जो है सांसद जी हैं उनसे हमने बात की थी, उनके लिए शिकायत की है और उनसे कहा भी है कि हमारा रोड पूरा कराया जाए। अगर हमारा रोड पूरा नहीं होता है तो ग्रामीणों का कहना है कि हम वोट नहीं करेंगे। और साहब मुझे लग रहा है सांसद जी की उम्र के साथ साथ याददाश्त भी कमजोर होती जा रही। 3 बार प्रार्थना पत्र देने के बावजूद मुझसे कह रहे थे प्रार्थना पत्र फिर दे दो मुझे, और एक हाथ में पकड़े हुए हैं। तो ये उम्र का ही तगाजा है, जो याददाश्त कमज़ोर हो गई है। शायद 80-85 हो गए, लिखित में शायद कम है थोड़ी बहुत, 2-1 साल। ऐसे में चुनाव पार्टी अगर टिकट देती है तो भाई ये पार्टी का मसला है, मैं कुछ नहीं कहना चाहता। फिलहाल याददाश्त कमज़ोर हो चुकी है। ठीक है, धन्यवाद। मैं शैलेंद्र गंगवार, AHN न्यूज़ बरेली।